सामने आ सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मसीही जीवन की जो बेसिक शिक्षाएं हैं उनको सीखने का मन बनाया है, उनको सीखने की इच्छा जाहिर की है। और हम जानते हैं कि मसीही जगत में, मसीही जीवन में यदि हमको आगे बढ़ना है और ईश्वर की आशीष भी पाना है और मसीही जगत में एक व्यवहारिक मसीही जीवन प्रस्तुत करना है, तो मसीह जीवन की जो मूलभूत, जिन्हें बुनियादी शिक्षाएं कहते हैं, उनका पालन, उनकी पूर्ति होना हमारे जीवन से बहुत जरूरी है। हम जानते हैं हम बपतिस्मे पर क्लास सीखने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी और जरूरी आवश्यक कदम हैं जिनका उठाया जाना बहुत ही आवश्यक है। मैंने यहां पर उन विषयों को नोट किया है कि हम पश्चाताप से आरंभ करेंगे। बहुत से लोग मेरे पास आए हैं और आते भी हैं जिन्हें बपतिस्मा चाहिए और सिर्फ बपतिस्मा चाहिए। वे न उद्धार के बारे में जानते हैं, न नए जीवन के बारे में जानते हैं, न पापों की क्षमा के बारे में जानते हैं, न पवित्रीकरण के बारे में जानते हैं, न अपना समर्पण के बारे में जानते हैं। सीधा उन्हें बपतिस्मा चाहिए। शायद कहीं सर्टिफिकेट की जरूरत हो सकती है। और ये तो हर मसीह को एक आवश्यक रूप में सोचना भी चाहिए कि हम जो मसीही जीवन जी रहे हैं, इसकी बुनियादी शिक्षाएं क्या हैं और क्या हम उनका पालन कर रहे हैं, क्या वे हमारे जीवन में हैं। तो ऐसे क्लास में या ऐसे सवाल जहां पर पूछे जाते हों, उनका सामना करके ही हमको पता चलेगा। या तो आपने शिक्षा ली है तो आपको पता रहेगा कि हां, मैं मसीह शिक्षाओं को जानता हूं। तो सीधे बपतिस्मे पर हम चले जाएं, उस पर बपतिस्मा हमें मिल भी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, लेकिन जो आशीष इस आत्मिक जीवन से हमको मिलने वाली है उसे हम नहीं पा पाते हैं। बपतिस्मा तो एक बहुत बाद का कदम है। मैंने यहां सिस्टमैटिक उन कदमों को रखा है। सो पहले हमारी शुरुआत पश्चाताप के द्वारा होती है। वो इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो, मसीही हो या कोई गैर मसीही खोजी हो, जो मसीह को खोज रहा है, जो सच्चाई को खोज रहा है, या जो आत्मिक जीवन की सच्चाई को खोज रहा है, तो उसको शुरुआत पश्चाताप से ही करनी पड़ेगी। तो पश्चाताप क्या कहा जाता है? बुराई का त्याग और एक ऐसे जीवन का अपनाया जाना जो परमेश्वर के निकट लाता है, जो परमेश्वर को जानने की, पहचानने का एक मार्ग खोलता है और पाप के बोझ से इंसान को स्वतंत्र करता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और लोग बड़ी भीड़ में उसके पास आ रहे थे, तो उसने यही कहा, तौबा करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप एक पहला और आवश्यक कदम है। कलीसिया की संगति में तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या वे सारे परमेश्वर के राज्य में हैं, ये देखना पड़ेगा और उसमें फर्क लाना जरूरी है।
मसीह परिवार में तो बहुत लोग हैं, परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर के राज्य में भी पैदा हुआ है? उस पैदा होने को दूसरा जन्म या नया जन्म कहते हैं। उस पर मेरी क्लास अगली रहेगी। तो सबसे पहले आपके साथ ये बांटना चाहता हूं कि पश्चाताप क्या है। दूसरे शब्दों में इसे मन फिराना भी कहते हैं, और अंग्रेजी का जो शब्द है उसके पीछे मुड़ना। हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे, सही रास्ता पीछे छूट गया, और अब हम पीछे मुड़कर सही मार्ग पर चलते हैं। इसे भी पश्चाताप के अर्थ में लिया जाता है। तौबा, पश्चाताप, टर्न बैक और टर्न अबाउट, ये कुछ अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल। केवल दुख महसूस करना काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने अपनी गलती पर इतना दुख महसूस किया, रोया, और उस गलती को सुधारने के लिए याजकों के पास भी गया कि मैंने एक निर्दोष को तुम्हारे हाथ घात होने के लिए पकड़वा दिया है। लेकिन उसकी गलती का सुधार उसने सही तरीके से नहीं किया। उसने दूसरे दिन सुबह फांसी भी लगा ली। उसको इतना अफसोस हुआ, इतना गहरा सदमा या बोझ उसके दिल, दिमाग और आत्मा पर आया। एक सरल सीधा रास्ता था। अगर वो तौबा कर लेता और यीशु से माफी मांग लेता, पतरस की तरह यीशु के पास लौट के आता, उसे ना आत्महत्या करनी पड़ती, ना कोई दूसरा उस पर उंगली उठाता, उसकी जिंदगी बच जाती। और एक अच्छा प्रेरित हमने खो दिया। दुनिया में वो भी कहीं मिशनरी होकर जा सकता था किसी देश में। आज जैसे हिंदुस्तान में थोमा के लिए हम कितना सम्मान रखते हैं, और हिंदुस्तान थोमा के नाम से सारी दुनिया में, मसीह जगत में जाना जाता है कि यीशु के 12 चेलों में से एक हिंदुस्तान में आया। वो भी किसी देश में गया होता और उसने भी यीशु के लिए लाखों करोड़ों लोगों को मसीह का सुसमाचार सुनाया होता। एक और पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसने अपने पहलौठे के अधिकार को दाल रोटी में बेच दिया। समझो, उसका भाई दाल पका रहा था, तो बड़ी भूख लगी है, उसने कहा दे दूंगा, लेकिन अपना पहलौठा होने का अधिकार मुझको बेच दे। उसने बेच दिया। उसने कहा इसका क्या फायदा, अगर मैं भूखा मर जाऊं तो इस अधिकार का क्या फायदा। उसने उसको न सिर्फ तुच्छ जाना, बल्कि अपने उस हक का निरादर किया, और साथ में परमेश्वर जो उसको परिवार में पहलौठा होने का सम्मान दिया था, अधिकार दिया था, और जो योजना उसके लिए ईश्वर बनाने वाला था या बना चुका था, उसको भी उसने समझो बेइज्जत कर दिया। और परमेश्वर इस बात को पहले से जानता था कि ये ऐसा करेगा, और छोटा वाला इसका सम्मान करेगा, पहलौठे होने का हक वो खरीद लेगा। उसने खरीद लिया, और लिखा है रोने के बाद भी, पछताने के बाद भी उसको वो हक वापस नहीं मिला। लोग कई बार गलती करके रोते हैं, पछताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनमें कोई सुधार नहीं हो सकता। वो आशीष वापस नहीं मिल सकती, वो स्टेटस वापस नहीं मिल सकता। लेकिन ये जो गलती है, पाप करने की गलती, पश्चाताप की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले आप सवाल पैदा होता, मैं क्यों पश्चाताप करूं? मैंने क्या किया है? कौन सी गलती की है? तो ये बात शुरू होती है रोमियो 3:23 से। रेफरेंस लिखते जाएं, आप जरूर अपनी डायरी रखें।
कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये एक बहुत बड़ा भारी स्टेटमेंट है जिसको आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। सबने पाप किया है, किया होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। देखा ना, मतलब मैं तो मच्छर भी नहीं मारता, काट रहे हैं तो काट रहे हैं। हमारी जो पाप की परिभाषाएं हैं वो बहुत बहुत सीमित हैं, उतनी व्यापक नहीं है कि इंसान ने जो पाप किया, जो गुनाह किया है, वो उनको समझ तक भी आ सके। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने तो पाप किया ही, वो पाप एक ऐसा बीज बन गया जो उसके वंश में हर जन्म के साथ ट्रांसफर होता आया है। याद रखें, द सिन कमिटेड बाय एडम had become a seed that transferred from every generation to generations even until now, and it will continue to be transferred into the coming generations until the last man on this earth is born. जब तक इस पृथ्वी पर आखिरी इंसान पैदा होगा, तब तक वो पाप इस तरह ट्रांसफर होता रहेगा हर मनुष्य में। हमको उसका ज्ञान है या नहीं है, doesn't matter, does not even deprive us of our responsibility. अगर हमें मालूम नहीं है तो इससे हम उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कोई सोचे, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझसे गलती हो गई, तो आप मुझे इस गलती के लिए जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? भाई अनजाने में हुआ। ऐसे कई सारे अपराध हो जाते हैं जो इंसान के बिना इरादे के होते हैं। एक तो इरादतन और एक गैर इरादतन। भाई हमसे अनजाने में हो गया है, एक्सीडेंट किसी से हो जाता है तो गैर इरादतन है। जब कोई किसी को जानबूझकर एक्सीडेंट करके मारता है तो वो इरादतन है। दोनों की सजा में फर्क है। लेकिन हमने जो पाप किया है, ये इन दोनों परिभाषाओं से ऊपर है। हालांकि हमारा इरादा नहीं होगा, लेकिन हम गिने इरादतन में ही जाएंगे। आदम ने जो किया, इरादतन किया, और हमने भी उसी इरादे को शेयर किया है। मानो हमने भी आदम में उस बीज को पाया है जो इरादतन पाप कर बैठा है। तो जिम्मेदारी हमको इसी तरह लेनी होगी कि मेरे से अनजाने में नहीं हुआ, कि हम उस बीज को लेकर, पाप के उस बीज को लेकर के पैदा हुए हैं। तो हर इंसान में वो मौजूद है। वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी कलर का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, क्योंकि सबका पूर्वज एक है और वो है आदम। और आदम का वह पाप दुनिया के हर इंसान में ट्रांसफर हुआ है। तो ये उस पाप का एक ज्ञान है। अब इस पाप के बारे में, इस पश्चाताप के बारे में हम थोड़ा और देखें। बाइबल के वचन भी हम देखते जाएंगे। मत्ती 4 उसका 17 में प्रभु यीशु ने, 4 का 17 मत्ती, उससे जब यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो देखो, यीशु के प्रचार की शुरुआत मन फिराने के साथ इसलिए है क्योंकि उस पाप का असर हर इंसान के अंदर है।
और इस पाप का परिणाम, जिसे पाप की मजदूरी कहा गया है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और लोग तभी से मरते आए हैं। प्रभु ने कह दिया था आदम से, जिस दिन तू इस पेड़ के फल को खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। यू विल certainly die the day you eat the fruit of this tree। और ये कोई मजाक नहीं था। आदम ने हव्वा को भी सिखाया था, लेकिन हव्वा को शैतान ने वो चीज इतनी हल्की करके बताई कि उसे भी लगा होगा सही में ईश्वर ने कहीं हमसे मजाक किया है लगता है। भला एक फल खाने से हम मर जाएंगे? उसने शैतान की बात मान ली और तोड़ लिया और खा भी लिया। शैतान ने बोला देखो कुछ हुआ, बल्कि तुम बताओ इसका स्वाद कैसा होगा। ये मैं सोच रहा हूं दोनों के बीच में कन्वर्सेशन रहा होगा। बोला हाँ, इसका स्वाद तो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा स्वाद तो पूरे वाटिका में आज तक हमने कहीं नहीं चखा है। तो भागी होगी वहां से, मैं आदम को भी खिलाऊंगी। उसने जाकर के आदम को भी खिलाया, खा लिया उसने। मैं कल्पना करता हूं उसने जरूर उससे कहा होगा आंखें बंद करो, आज कुछ नई चीज तुमको खिलाती हूं। आदम बहुत प्यार करता था ना, करेगा भी। उसने आंख बंद करके उस फल को खाया, और जब आंख खोली तो देखता है, क्या देखता है? वो तो पूछ रही है स्वाद बताओ कैसा है, और वो कहता तुम कैसी दिख रही हो, तुम बिल्कुल नंगे दिख। आदम तुम भी कुछ अलग लग रहे हो। और दोनों समझ गए क्या ये वो फल तो नहीं? हाँ, शैतान ने मुझे बहका दिया, और एक दूसरे पर टालने लगे। तो ये अनुभूति, ये अनुभव कि सब ने पाप किया है, ये बात मानकर प्रभु यीशु ने उसके ऊपर ये नहीं कहा, इसको मान लिया गया कि सब ने पाप किया है। आगे क्या आवश्यकता है? वो ये कि लूका 13:3 में यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। पाप तो हुआ है सबसे, पाप में तो सब पैदा हुए हैं, लेकिन अब उपाय यह है कि तुम्हें मन फिराना है। तुम सबको मन फिराना है। तुम सबको मन फिराना है। मत्ती 4 उसके 17 और लूका 13:3 से मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। मरकुस 1 और उसका 15 उसमें बताया है कि पश्चाताप, निकालें मरकुस 1 उसका 15, लिखते भी जाएं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। दूसरा कदम, पहला कदम ये कि मन फिराओ ने कहा पाप से तौबा करो कि हां हमने पाप किया है। यह नहीं कि हमसे गलती हुई है, आदम ने की, मानो हमने की, यस हमसे पाप हुआ है, मन फिराओ। तुम नहीं लिख रहे? हाँ तुम टीना बाइबल भी नहीं लाए बेटा? हाँ बाइबल उठाओ अपनी और खोलो साथ साथ। दूसरा कदम वहीं पर लिखा है, सुसमाचार पर विश्वास करो, है ना? आप इंग्लिश लाए हैं, पढ़ें इसी वचन को। हाँ, repent ye and believe the gospel. The time is fulfilled. पद ऐसे शुरू होता है। मिल गया ना सबको? समय पूरा हुआ। अभी तक
इस तरह से उद्धार पाने का सरल रास्ता पाने का समय नहीं आया था। जब प्रभु यीशु आ गए और उन्हें क्रूस की तैयारी कर ली, उन्होंने ये प्रचार उससे पहले किया, रिपेंट, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने के बाद उसी मन में एक विश्वास को धारण करना बहुत जरूरी है। यू कैनॉट लीव योर हार्ट एम्प्टी। अपने दिल को खाली नहीं छोड़ सकते हम, नहीं तो कोई भी दुष्ट आत्मा उसको अपना अड्डा बना लेगी। और बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं के नहीं, मत जलाओ, वो इसमें नहीं जरूरत है, नहीं दिख रहे, चलो। बहुत सारे खाली दिल, खाली हृदय दुष्ट आत्माओं के अड्डे बने हुए हैं, शैतान के अड्डे बने हुए हैं, क्योंकि वो खाली है, कोई भी उसमें आ जा सकता है। मानो एक धर्मशाला होती है, कोई भी आया, खाली कमरा देखा, उसमें टिक गया, चाहे जितने दिन टिक गया। इंसान का हृदय जब उसमें ईश्वर का निवास नहीं होगा, शैतान और दुष्टता की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, ये कभी भी आसानी से उसमें आ सकती हैं, जा सकती हैं और इंसान के स्वभाव को अपने कब्जे में करके जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। हम देख रहे हैं कितने लोग जब छुटकारे के लिए आते हैं, चंगाई की दुआ के लिए आते हैं या दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए आते हैं, उनमें यही बात पाई जाती है। शैतान क्यों उनमें बैठ जाता है, क्यों अपने कब्जे में कर लेता है। और जो इंसान कब्रों में रहा करता था, उसमें तो सेना रहती थी। मतलब लीजन शब्द से 6000 सिपाहियों की टुकड़ी को लीजन कहते हैं। वहां 6000 कम से कम दुष्ट आत्मा एक आदमी में। तो अगर यीशु हमारे दिल में नहीं होंगे, हमारे हृदय का सिंहासन जब खाली छोड़ दिया जाएगा, तो शैतान अपनी दुष्ट आत्माएं भेजकर इंसान के माध्यम से इस संसार की भौतिक वस्तुओं का आनंद लेने, पापों का मजा लेने, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, जितने भी सारे पाप इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सब में इंसान का इस्तेमाल करता है। शैतान तो एक आत्मा है, उसके पास भौतिक शरीर नहीं है, आत्मिक शरीर है, आत्मा है। अगर इस दुनिया के पापों का मजा उसको लेना है, तो उसको कोई भौतिक शरीर चाहिए, तो वो इंसानों का है। कभी कभी जानवरों में भी घुस जाते हैं। देखें, जैसे सुअरों के लिए उन्होंने मांग की, हमको इन सुअरों में भेज दे, तो प्रभु ने जाने दिया। तो शैतान को, दुष्ट आत्माओं को शरीर चाहिए। और जो इंसान ईश्वर से रहित है और ऊपर से दुनिया की बुराइयों में जीता है, वो शैतान के लिए आसान शिकार होता है। इसलिए मन फिराने की जरूरत है। पहली जरूरत कि सब ने पाप किया है, जो आदम में पैदा हुए हैं, आदम के पाप को लेकर पैदा हुए। दूसरे, जब इंसान स्वयं होश संभालता है, वो फिर अपना खाता भी खोल लेता है। बचपन से ही झूठ बोलने से लेकर बच्चे क्या क्या बचपन से ही करते हैं। हम सोचते हैं इसको किसने सिखाया। माता पिता कभी झूठ बोलते ही नहीं, स्कूल में अभी ये गया नहीं, ये बचपन से छोटा सा बच्चा कैसे? क्योंकि वो बीज उसमें पड़ा हुआ है और जैसे जैसे वो इंसान बड़ा होगा, वो बीज अपना
एक्टिव असर दिखाने लगता है। फिर आगे चलकर और बड़े बड़े पाप, मर्डर और चोरी और व्यभिचार और क्या क्या, वो एक बड़ी लंबी सूची बाइबल में दी गई है कई जगहों पर। इसलिए इसके लिए जरूरत है, यीशु ने कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। शैतान की इन दुष्शक्तियों से, इन बुरी आदतों से छुटकारा पाने का विश्वास करना एक मार्ग है। तो विश्वास क्या करना है, यह मेरा तीसरा कदम है। दूसरे कदम में है कि क्षमा मांगना। ठीक है, हमने जान लिया है, यस आई हैव कमिटेड सिन। हां, बाइबल कहती है मैंने पाप किया है, तो मैंने किया होगा नहीं, तब तो वो आप एडमिट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे कहना हाँ किया होगा, कई बार कोई हमसे गलती होती, जब कोई पूछता है ये तुमने तोड़ा, पता नहीं तोड़ा होगा, क्या मालूम किसने तोड़ा, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उल्टे हाथ से कान पकड़ रहे हैं, लेकिन सीधे हाथ से पकड़ना है। हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है, तो फिर उस पाप को अंगीकार करना है, एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है। अभी देखिए हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आता है, ये उसके स्टेप्स हैं। नहीं तो वही सूखा पापी, गीला पापी, बिना तौबा किए, बिना जिंदगी बदले, बिना मसीह को ग्रहण किए बपतिस्मा ले लिया और फिर उसी पुराने जीवन में वही कर रहा। अब तो और भी ज्यादा करने लगे, अब तो छाप लग गई ना भाई, एक मसीही की, एक ईसाई की छाप लग गई, बपतिस्मा ले लिया इसने, लेकिन जीवन वैसा का वैसा और उससे भी बुरा है। इसलिए ये बुनियादी शिक्षाएं बहुत जरूरी है। हमारी शुरुआत पापों से तौबा करने से, पश्चाताप करने से और यीशु से अपने सारे गुनाहों के लिए क्षमा मांगने से। तो क्षमा कैसे मांगी जाती है? छोटी सी प्रार्थना है, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी को क्षमा कर दो। आपने जान लिया, एडमिट कर लिया, मतलब मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हां मैंने भी पाप किया है। उसके बाद आपने परमेश्वर से कहा मुझे क्षमा कर दो, और प्रभु हमें क्षमा करते हैं। तो वो आदम का पाप जिसमें हम पैदा हुए थे, क्षमा किया जाता है। और फिर प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस से बहाए गए लहू से हमें धोते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, एक पवित्रीकरण हो जाता है, सैंक्टिफिकेशन हो जाता है। मतलब कोई भी गंदी चीज अगर किसी बर्तन में रखी हुई थी, अब वो चीज तो निकाल ली गई, लेकिन बर्तन तो गंदा है, उसे धोना पड़ेगा। तो यीशु का लहू हमारे इन शरीरों को, मन, प्राण, शरीर, आत्मा, सबको पवित्र करता है, सैंक्टिफाई करता है। जैसे आप भोजन की दुआ करते हैं, उसमें दो शब्द ये जरूरी है, प्रभु इस भोजन को पवित्र कर या शुद्ध कर, दोनों एक ही है। और दूसरा शब्द है ब्लेस कर, इस भोजन को पवित्र कर और आशीषित कर। जब वो पवित्र हो गया तो हर प्रकार के बुरे प्रभाव से, असर से, और जो भी उसमें ऐसी नकारात्मक शक्तियां उस पर असर डाल चुकी थी, उन सब से वो स्वतंत्र हो गया और आशीषित किया। और ये इसका बड़ा रहस्य इन दो शब्दों के बाद तीसरे शब्द में है, यीशु के नाम से। ऐसे ही बोले पवित्र शुद्ध हो जा, ऐसे नहीं होता है।
पवित्र, शुद्ध और उसको यीशु के नाम से होना है। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र हो जा, शुद्ध हो जा और आशीषित हो जा, तब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं और हमें कोई उसका विपरीत असर प्रभावित नहीं करता। इसी तरह जब पापों को अंगीकार कर लिया, यीशु से क्षमा मांगी, यीशु ने हमें माफ कर दिया, इस बात को विश्वास के साथ आपने ग्रहण कर लिया कि हां, मैंने क्षमा मांगी और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है। द लॉर्ड हैज फॉरगिवन माय सिन नाउ। तो यही विश्वास है। अगली जो विषय है वो विश्वास का विषय। विश्वास किसे कहते हैं? यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ग्रहण करना। इस विश्वास को अंगीकार के द्वारा, दिल में तो विश्वास किया और होठों से उसको हमने कन्फेस किया, अंगीकार किया, वो अंगीकार हो गया। आप कदम एक एक कदम चीजों को समझते जाएंगे तो समझ में आएगा। पश्चाताप से हमने शुरू किया, फिर हमने उसके लिए क्षमा मांगी और सुसमाचार पर विश्वास किया। सुसमाचार क्या कहता है? कि सबने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और सुसमाचार यह कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अब यहां आ गया विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे। ये कौन बता रहा है हमें? सुसमाचार बता रहा है। बोलने वाला इंसान कोई भी हो, प्रचारक कोई भी हो, आप इसे इस तरह लेते हैं, सुसमाचार मुझे बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है। मैं तो पापी था, परमेश्वर की महिमा से रहित था, मैं तो दूर था, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। अब वो सुसमाचार कहता है, जो कोई उसको अर्थात यीशु को ग्रहण करे वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। इसमें एक और विषय आएगा जो अभी इस पद में आ गया है, वह है अडॉप्शन। परमेश्वर के का लेख पालक पुत्र बनना। परमेश्वर का पुत्र तो यीशु है, लेकिन जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दे दिया। तो हम परमेश्वर के पुत्र बन गए, लेकिन हम ले पालक पुत्र हैं। एक अडॉप्शन का विषय भी आएगा, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अब विश्वास क्या है, कैसे किया जाता है? लिखा है इब्रानी 11:6 में, अब विश्वास 11:6 ऑफ हिब्रूज, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। द एविडेंस ऑफ थिंग्स अनसीन। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय एक बड़ा विशाल परिभाषा है, जनरल परिभाषा है, और हमारे जो काम की चीज है वो भी इसी में छिपी हुई है, जिसे हम नए जन्म के अनुभव को भी कहेंगे। तो ये सब उसी के अंग हैं। फिर हम आ जाएंगे यूहन्ना के 3 अध्याय पर, जहां पर नए सिरे से जन्म लेने के बारे में बात लिखी है। ठीक है, हमने सुना हम पापी हैं, ठीक है, हमने मान लिया, एडमिट कर लिया, ठीक है, हमने ईश्वर के सामने भी
क्षमा मांग ली, ठीक है, और अब प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण कर लिया। यह अनुभव हमको बताता है कि अब हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। वहां कहा था, तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यहां कह रहे हैं, जब तक के कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो क्या, उसे देख भी नहीं सकता। तो ये कैसे होगा? निकोदेमस ने पूछा, जब इंसान इतना बड़ा हो गया, क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में जा सकता है? तो प्रभु यीशु ने उसकी नासमझी को इस तरह उजागर किया कि तू इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि तेरा जो ज्ञान है वो सांसारिक है, वो सांसारिक रूप में सोच रहा था नए जन्म के बारे में। दोबारा मां के पेट से जन्म लेना, मां के पेट में दोबारा कैसे बच्चा जाएगा और फिर से जन्म लेगा? वो इसलिए कि वो अभी समझ नहीं पा रहा। इसलिए बहुत से लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। बहुत सारे बिना नया जन्म पाए प्रचार करते रहते हैं, पढ़ के सुना दिया, कुछ भी समझ में आया समझा भी दिया, लेकिन उनको खुद भी नए जन्म का अनुभव नहीं है। अगर किसी डिबेट में बैठा दिया जाए तो वो भाग जाते हैं, हम नहीं समझते। जैसे खोजा पढ़ता जा रहा था, फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने भेजा उसके पास, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता था कि खोजे को नए जन्म की आवश्यकता है। उसने पूछा, तू जो पढ़ता है समझता है? तो उसने इस तरह कहा कि जब तक कोई ना समझाए मैं क्यों कर समझूं या कैसे समझूं। फिर उसने फिलिपुस से विनती की, फिलिपुस चढ़ गया रथ में, उसे वहीं से यशाया के 53 अध्याय से समझाया और वो समझ गया। चलते चलते एक जगह पानी दिखाई दिया, खोजे ने खुद अपना रथ रुकवाया और फिलिपुस से कहा, देख यहां पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तो परमेश्वर का वही वचन जिसके बारे में वो सोच रहा था कि ये नबी किसके बारे में कह रहा, अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में, जब फिलिपुस ने उसे समझाया तब वो आज्ञा पालन के लिए तैयार हो गया। तो उसने पूरा सुसमाचार ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और लिखा है आनंद करता हुआ चला गया। तो निकोदेमस को भी यह बात इसलिए समझ नहीं आ रही है कि वो भी उस खोजे के समान है। भले उसने व्यवस्था को पढ़ा है, वो यहूदियों का गुरु भी है, व्यवस्था सिखाता भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा यह भी वैसा ही है जो नए जन्म के अनुभव से रहित है। व्यवस्था को रट्टा मार दिया। कितने बच्चे रट्टा मार के 90% ले आते हैं, लेकिन आप उनसे कहें जरा समझाओ तो बेटा ये क्या लिखा है, ये हमसे मत पूछो, हम समझा नहीं सकते। तो इसलिए नए जन्म को पाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना, वो नए सिरा क्या है? अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को अपने हृदय में उद्धार करता स्वीकार करना और फिर जीवन भर उसी विश्वास में बने रहना, यह है। मन फिराओ, पश्चाताप करो। तो पश्चाताप जैसे प्रेरितों के काम 3 और 19 में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ और लौट आओ। लौटना का मतलब है हृदय परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं है तो झूठा एक आरोप लगाया गया है कलीसिया पर
इल्जाम है विरोध करने वालों की तरफ से। लेकिन जो इंसान पाप में जी रहा है, बुराई पर बुराई में आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके हृदय को परिवर्तित होने की आवश्यकता है, बुराई से बाहर निकलने की आवश्यकता है, उसे ईश्वर का भक्त बनने, अच्छा इंसान बनने की सख्त जरूरत है। तो उसको अपना हृदय परिवर्तन करना होगा। मन परिवर्तन भी कह सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन ये कहीं से नहीं है। पूरे बाइबल में ऐसा कोई शब्द नहीं है। और प्रभु यीशु ने भी सारे जगत में यही शिक्षा देने के लिए प्रचारकों को भेजा है कि लोग पापों से तौबा करें, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानें और उसे अपने हृदय के सिंहासन पर अधिकार दें, धारण करें और उसी की आज्ञाओं में चलें, उसी की अगुवाई में चलें और धर्मशास्त्र में जैसा लिखा है वैसा जीवन अपना बनाएं। तो इसके बाद हम आते हैं, अब नए जन्म का अर्थ हमने समझ लिया है, बोर्न अगेन या नया जन्म या नई सृष्टि इसको कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17, 2 Corinthians 5:17। कोई पढ़े? ये छाप लग जाती है जो इंसान नया जीवन पा लेता है, जो इंसान नया जन्म पा लेता है, उसे नई सृष्टि कहा जाता है। नई सृष्टि का मतलब है उसके अंदर पाप का स्वभाव खत्म हो चुका है, मर चुका है, सुला नहीं दिया गया है, मर चुका है। सुलाया है तो फिर जाग सकता है कभी भी। कुछ लोगों ने उसको सुला रखा है, मौका आने पर जगा देते हैं और बदला ले लें, खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां नए जन्म के अनुभव का मतलब है that you have destroyed sin in the heart, in the whole flesh rather, पूरे शरीर में उस पाप को फिर से काम नहीं करने देना। नई सृष्टि बन गया है, तो नई सृष्टि में फिर नया स्वभाव भी आना चाहिए, उसमें मसीह का स्वभाव ट्रांसफर हो जाता है, उसमें सच्चा स्वभाव आ जाता है, परमेश्वर से प्रेम करने का स्वभाव है, सच्चाई के पीछे चलता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, बुराई से दूर रहता है, बुराई को परख लेता है और बुराई से ना कहने की हिम्मत आ जाती है। नहीं तो पहले अगर दोस्त एक बीड़ी भी पिलाने के लिए फुसलाए तो पी के आ जाता था। ऐसे तो शुरुआत होती है, दोस्त बुराई करना सिखाते हैं, मजबूर करते हैं और उसके बाद तो फिर वो खुद ही। लेकिन जब नया इंसान बन जाता है, बुराई के सामने इनकार करने की हिम्मत आ जाती है। याद करें यूसुफ को, जब स्त्री ने उसे पाप करने के लिए आमंत्रित किया, उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने ये पाप कैसे कर सकता हूं, और वहां से भाग गया। भले बड़ी सजा मिली, झूठा आरोप लगाया और जेल चला गया, 2.5-3 साल के लिए जेल खाने में पड़ा रहा, लेकिन उसे उस बात पर कोई अफसोस नहीं था कि मैं मान लेता तो जेल तो न जाता। नहीं, उसने जेल को ज्यादा प्रेफर किया सत्य पर बने रहने के लिए। कैसे, कितने ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने बुराई से दूर रहने के लिए दूसरी सजा को स्वीकार कर लिया।
कई बुराइयां कई भक्तों ने की ही नहीं और समाज में उनके लिए बदनाम हो गए। इसने ऐसा किया। यूसुफ उसके लिए बदनाम हो गया था, जो पाप उसने किया ही नहीं था, उसकी छाप उस पर लग गई थी। उस स्त्री के पति ने भी मान लिया और उसको जरूर पहले तो घर में ही धोया होगा और फिर जा करके उसको जेल में डलवा दिया। तो पूरे घराने में, समाज में ऐसे बहुत से भक्त हैं जो सच्चाई पर हैं लेकिन झूठे आरोप उन पर लगे हुए हैं। उन्होंने उन सजाओं को भुगतना उचित समझा, बजाय इसके उस आरोप को सही करके समाज में रहते और बचे रहते और किसी को पता भी नहीं चलता और वो पाप करके इज्जतदार बने रहते। परमेश्वर जब अपने पापों से धोता है, परमेश्वर के स्वभाव को हमारे अंदर डालता है। पतरस भी कहता है, पौलुस भी कहता है, मसीह का सा मन तुम्हारे अंदर हो। अब हमारा स्वभाव या मन का मतलब है स्वभाव। लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू, यह है नया स्वभाव। हमारा तो करप्टेड था, क्रूकेड था। हमारा जो स्वभाव था पाप के कारण वो भ्रष्ट था और क्रूकेड था और बुराई से भरा था, विपरीत दिशा में जाता था और हमको उन्हीं कामों में मजा आता था। But when the mind of Christ came in us, then we began to enjoy the life with Christ. सच्चाई में, ईश्वर की भक्ति में, सच बोलने में अब आपको आनंद आने लगा। तो आज का हम लेक्चर यहीं बंद करेंगे और कुछ और मेरे पास हैं, उनको भी अध्ययन करने के बाद हम आखिर में बपतिस्मे के उस लेक्चर पर आएंगे। सीधा बपतिस्मे से अगर हम सीख लेंगे तो हमको परिवर्तन का वो अनुभव नहीं होगा। तो आइए, अब हमारे पास ये अवसर है कि इस शिक्षा को हम अपने जीवन में अनुभव करें कि हां, सच में मैं एक पापी हूं, जैसे बाइबल कहती है सब ने किया है। क्या मैं इसको एडमिट करता हूं, मानता हूं, एक्नॉलेज करता हूं? और दूसरे, क्या मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं? मुझे उस जीवन को छोड़कर एक नए जीवन के लिए ईश्वर के सामने आना होगा। उस जीवन के लिए क्षमा मांगने, क्या आप क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं? मेरा ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, जब प्रभु आपको क्षमा कर देता है, क्या उसे अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, लॉर्ड, मास्टर एंड सेवियर स्वीकार करने के लिए तैयार है? लॉर्ड या प्रभु का मतलब है कि जैसे चरवाहा भेड़ को चलाता है, भेड़ वैसे ही चलेगी। अगर वैसे नहीं चलेगी तो वो डंडे से उसको मारेगा। हम जब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई से ही चलते हैं। अब जो पुराना मास्टर है शैतान, उसकी बातों में नहीं आते, क्योंकि वो शैतान जो है परमेश्वर की बातों के विपरीत शिक्षा देता है। जो कुछ बुरा है, बुराई है, ईश्वर के खिलाफ है। जहां मनुष्य का पतन है, जो नरक का मार्ग है, उसी पर चलाया करता था। अभी भी कोशिश करेगा। कहां चले गए हो तुम? इतना मजा छोड़ करके, आनंद छोड़ करके, यह रंगीन दुनिया छोड़कर कहां चले गए हो? वो खींचेगा और बड़े बड़े आकर्षण लेकर आएगा। लेकिन अब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, हमने इसका भी अध्ययन किया कि यीशु को ग्रहण करने से परमेश्वर का आत्मा हमको मिल जाता है, फिर वो हमको चलाता है, वो रोकता है। गलत काम करने से हमारे पैरों को रोक लेता है, हमको समझाता है।
इस तरफ अब तुम नहीं जाओ, इस तरफ तुम्हारे लिए हानि है। तो क्या हम ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े हों। हम व्यक्तिगत रूप से ये प्रार्थना करें। व्यक्तिगत रूप से आप अपनी आवाज ऊंची करके आप प्रभु के सामने खड़े हैं आप, और आप स्वयं अपने दिल में विश्वास करके होठों से इस बात का यीशु के सम्मुख अंगीकार कीजिए, यस लॉर्ड, आई एम अ सिनर and I admit it and I confess my sins before you. तेरे सामने अपने पापों को अंगीकार करता हूं। Ask his forgiveness, उसकी क्षमा मांग। प्रभु मुझे माफ कर परमेश्वर, तू मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर और शुद्ध कर परमेश्वर। आशीषित कर परमेश्वर। हां प्रभु, अब मेरे हृदय में आ, मेरा उद्धार करता बन। आई रिसीव यू एज माई लॉर्ड एंड सेवियर इन माई हार्ट। और कहिए कि आई प्रॉमिस टू फॉलो यू। मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, आपका क्रूस उठाकर आपके पीछे चलूंगा। यह प्रतिज्ञा आप अपने शब्दों में प्रभु के सामने कीजिए। Let your lips utter these words before Christ, कि हमारे होठों से यह शब्द का उच्चारण यीशु के सामने आवाज में होने पाए। केवल मन में सोचने से नहीं, अपने होठों से इस अंगीकार का उच्चारण करके एक्सेप्ट कीजिए। बोलिए इन शब्दों को, किसी से शर्माइए नहीं। से दीज वर्ड्स, आई कन्फेस माई सिंस, मैं अपने पापों को मान लेता हूं। इन शब्दों को कहिए, बड़ा मायने रखते हैं आपके होठों से बोले गए शब्द, तभी यह कन्फेशन कहलाएगा। दिल में सोचना कन्फेशन नहीं है। टू थिंक इन आवर हार्ट इज नॉट अ कन्फेशन, but to utter with our lips is a confession before God. और आप क्षमा मांगिए अपने होठों से, प्रभु मेरे सारे पापों को मुझे क्षमा कर। जिन पापों में मैं पैदा हुआ और जिन पापों को मैंने इस शरीर में किया और सोचा, मन से, कर्म से, अपने विचारों से, हर एक पाप मुझे क्षमा कर। आप अपने होठों से शब्दों में इसे अंगीकार करें। Confess these sins in words from your lips. That is the real confession. और फिर कहिए, प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर और शुद्ध कर। Sanctify me with your blood, which is shed on the cross of Calvary. कल्वरी के क्रूस पर बहाए गए लहू से मुझे पवित्र कर दे प्रभु जी। पापों ने जो मेरे स्वभाव को, मेरे शरीर को, जो आपका पात्र है, इसे अशुद्ध किया है, आप अपने लहू से मुझे शुद्ध करें। आज से जो भी मेरे मन में पैदा हो, वो पवित्र विचार पैदा हो, पवित्र कल्पनाएं पैदा हों, परमेश्वर की महिमा के विचार पैदा हों, परमेश्वर की स्तुति के विचार पैदा हों, परमेश्वर की भक्ति के विचार पैदा हों। यहां तक कि परमेश्वर का वचन स्वर्ग से जैसे मेरे मन में उतरे, वैसा पवित्र कर मुझे। और मैं अपने खाली हृदय को आपको सौंपता हूं। मेरा उद्धार करता बन जा परमेश्वर, मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो प्रभु। अपने होठों से इन शब्दों का उच्चारण करें। लेट्स अटर दीज वर्ड्स फ्रॉम आवर लिप्स।
Lord, I accept you as my Lord and Savior. Come and accept the throne in my heart and rule me from this throne. इस सिंहासन से मेरे जीवन पर प्रभु आज से तू शासन कर. Give me a new life. मुझे नया जीवन दे, मुझे नई सोच दे, मुझे नई आदत दे, नई आदतें दे. मेरे हृदय को नया कर, विचारों को, मन को नया कर दे, मेरी दृष्टि को नया कर दे परमेश्वर. बुराई से दूर रहने की चाहत दे और हिम्मत दे परमेश्वर. मैं सच के लिए खड़ा रह सकूं, मैं सच के साथ चल सकूं, हर कीमत पर सच के साथ ही बना रहूं. रूल माई लाइफ, द एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ. जीवन के हर हिस्से पर प्रभु आपका राज्य होने पाए परमेश्वर. मुझे अपनी नई सृष्टि बना ले प्रभु. कहते चलिए प्रभु से, मेरे रिपीट करने पर नहीं बल्कि आपके दिल की एक आवाज बन जाएंगे शब्द. Let them become a cry of your heart. Do not repeat as I say, but let it be your cry, your voice. ये आपकी अपनी आवाज बन जाए, आपकी भावनाएं इसमें बहने लगे. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं. आपने इन अपने भक्तों के जीवन को परमेश्वर अपने हाथ में लिया प्रभु. उनकी जिंदगियों को आपने खोलकर उनके सामने रख दिया और दिखा दिया. हम क्या थे, कहां थे और कहां जा रहे थे, लेकिन आपने उस अंधकार से उन्हें मोड़ लिया प्रभु. You have turned them from darkness to life. अंधकार से जीवन की ओर मोड़ लिया है प्रभु. अपने होठों को खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए. थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया. एक एक को छू ले प्रभु जी आज. लेट देम फील योर टच. तेरा स्पर्श महसूस करने पाए. हे पवित्र आत्मा, तू छू ले प्रभु जी, छू ले. Touch them in the name of Jesus, hallelujah. Touch them in the name of Jesus, hallelujah. Fill with your spirit, O Lord. Change the heart and life in Jesus' name. Thank you, my Lord Jesus, hallelujah. शुक्र हो प्रभु जी, शुक्र. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Be thou praised. तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद.